जय श्री राधे मित्रों। आज हम आपको बताएंगे आपके पास में कुंडली नहीं है और आपको कोई बीमारी सी हो गई है तो आप किन ग्रहों को एक्टिवेट कर सकते हैं, अथवा ये कहें कि ग्रहों से उत्पन्न बीमारी आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह मारक दशा में लगा हुआ है, प्रबल मारक लगा हुआ है, बाधक लगा हुआ है, तो वह हमें कौन सी बीमारी दे सकता है आगे चल के। या हमारे पास कुंडली भी नहीं है तो हम किस बीमारी को किस ग्रह से ठीक करें, आज इस पर चर्चा चलाते हैं। किसी वक्त ने पूछा था तो बताते, यदि आपके पेट में गैस बनती है, पेट संबंधी कोई भी बीमारी हो अथवा फेफड़े की बीमारी हो, तो आप ये समझ लीजिए कि हमारे गुरु कमजोर हैं, हमारे गुरु लग्नेश के शत्रु हैं, अथवा वह बाधक बने हुए हैं, मारक बने हुए हैं या प्रबल मारक बने हुए हैं। तो हमें सिर्फ गुरु का उपाय करना है। गुरुवार के दिन हमें गुरु का जाप करना है, गुरु की होरा है। और गुरु का जाप नहीं कर पाते हैं तो हमें सिर्फ गुरुवार का व्रत रखना है। ये ध्यान दीजिए, ये सरल उपाय है। उपाय तो कई होते हैं लेकिन ये सरल उपाय। दूसरा, अब हम आते हैं, यदि आपके मुंह में बार बार छाले हो रहे हैं, यदि आपके मुंह में बार बार झाग सा हो जाता है, थूक बन जाता है, तो धड़कन कभी अनियंत्रित होना होता है, धड़कन ज्यादा चल रही है, या यहाँ थोड़ा सा दर्द बना रहता है, या शारीरिक कमजोरी आ गई है, अथवा खून की भी कमी आ गई है, तो आप ये समझ लीजिए कि आपके सूर्य देवता कमजोर है। कुंडली में या तो वह सप्तम स्थान के बैठा हुआ है, अथवा तुला राशि का सूर्य बना हुआ है, तुला राशि का सूर्य बैठा है आपकी कुंडली में, अथवा लग्नेश का शत्रु है। महादशा अंतरदशा में आपको पीड़ा देगा और ये बीमारी आपको दे सकता है। यदि आपके पास ये बीमारी है तो आप शनि का सूर्य का उपाय करें। तो सूर्य का उपाय आपको करना है, ये आप ध्यान रखना है। सूर्य का कैसे उपाय करेंगे? बोले रविवार के दिन हमें नमक नहीं खाना, एक समय भोजन करना है और सूर्य भगवान को अर्घ देना है। ओम घृणे सूर्याय नमः, इस प्रकार हमें मंत्र का प्रयोग करना है। अब बात करते हैं दूसरे नंबर पे आकर के, यदि आपको दिल की बीमारी है, आंखों से कमजोरी आ रही है, आंखों से कम दिख रहा है, आंखों में लालिमा है, आंखों में से हमारे आंसू आते हैं, तो ये हमारी चंद्रमा से बीमारी है। तो हमें चंद्र का उपाय करना है। चंद्रमा आपकी कुंडली में या तो नीच का बैठा हुआ है, अथवा लग्नेश का शत्रु है, अथवा चंद्रमा आपका छठ 6, 8, 12 में आ गया है, जिससे आपको ये परेशानी उत्पन्न हो रही है। तो आप चंद्रमा का उपाय करें। भगवान शंकर जी का सोमवार के दिन रुद्राभिषेक करें, अथवा गंगा जल का अभिषेक कराएं भगवान शंकर जी पर, अथवा स्वयं करें, चंद्रमा का जाप करें। ओम सोम सोमाय नमः, इस मंत्र का आप जाप कीजिए, अथवा सोमवार का व्रत कीजिए, या पूर्णिमा के दिन आप व्रत कीजिए, तो यह आपको लाभ अवश्य ही देगा। अब बात करते हैं कि आपको त्वचा संबंधी रोग हो गया है, त्वचा संबंधी रोग हो गया है, दाद हो गई है, खुजली हो गया है, तो फोड़ा फुंसी भी हो गया है, तो आपको यहाँ शुक्र का उपाय करना है। शुक्रवार के दिन, शुक्र जो हमारी कुल देवी होती हैं, देवी का दिन होता है, तो हमें दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए, अथवा नवारण मंत्र का जाप करना चाहिए, अथवा ये भी न कर पाए तो हमें सिर्फ शुक्रवार के दिन व्रत रखना चाहिए। इसका उपाय करें तो निश्चित ही आपको धीरे धीरे स्वास्थ्य में लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं कि आपके खून की कमी है, रक्त संबंधी कमी है, पेट की बीमारी है, ये भी ध्यान दीजिए, और जिगर, पित्त, आमाशय और फोड़े फुंसी यदि आपके हो रही है, या भगंदर भी है, तो आपको मंगल का उपाय करना है। मंगल आपके अच्छे रहेंगे तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। तो मंगल के लिए हमें मंगलवार का व्रत रखना है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है, अथवा सुंदरकांड का पाठ करें। अब बात करते हैं, यदि आपके नाड़ियों में कमजोरी है, जीभ में कमजोरी है,
अथवा दांत रोग हो गया है, मसूड़े फूल गए हैं, तो आपको बुध का उपाय करना है। चेचक के दाग लग गए हैं तो बुधवार के दिन गणेश जी की उपासना करें, हरे चारा जो होता है गाय को खिलाएं, तो आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। आपकी आंखों में कमजोरी आ रही है या नेत्रों में कमजोरी आ रही है, खांसी ठीक नहीं हो रही है, तो हमें शनि का उपाय करना है। शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, तो निश्चित रूप से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। इसके बाद आपका बुखार नहीं उतरता है, दिमाग की कमजोरियां रहती हैं, दिमाग में खराबी रहती है, माने मानसिक टेंशन ज्यादा रहती है, अचानक है चोट लग जाना, दुर्घटना हो जाना, तो ये हमारा राहु को हमें अच्छा करना है। राहु के लिए हमें दान में देना है जो राहु की चीजें होती हैं, लोहा से संबंधित या आप दीजिए दान में, या उड़द की दाल हम दे सकते हैं। इसके बाद केतु आता है। हमारे रीढ़ की हड्डी में परेशानी है, दर्द हो रहा है, जोड़ों में दर्द हो रहा है, शुगर हो गई है, कान में दर्द है, स्वप्न गलत आते हैं, हर्निया की शिकायत है, गुप्तांग में भी हमें परेशानी आती है, तो हमें केतु का उपाय करना है, केतु का जाप करवाएं। केतु का हम दान दे सकते हैं, ये बुधवार के दिन दान दे सकते हैं केतु का, और राहु का हमें शनिवार के दिन दान देना है। तो मित्रों, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।